नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात हो रही है दिल्ली के दंगल की, क्योंकि सियासी बिसात पूरी तरीके से अब बीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया और संकल्प पत्र में ऐसा नजर आया जैसे बीजेपी ने भी खजाना खोल दिया है। कैश से लेकर गैस और फ्री योजनाओं की बरसात सी कर दी गई है। केजरीवाल की 2100 वाली गारंटी के जवाब में बीजेपी ने कहा भैया हम 2500 देंगे। सीधे तौर पर समझे तो सभी सियासी दलों की नजर आधी आबादी के वोट बैंक पर है। और समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं को कट कॉपी पेस्ट किया है क्या बीजेपी ने, इसको लेकर भी कई बातें हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को किसके संकल्प पर एतबार होगा, करेंगे चर्चा। सभी के चुनावी गारंटियों पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली वासियों के लिए क्या संकल्प लिया है। सिलसिलेवार वो ग्राफिक्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प क्या है? बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये बात कहते नजर आए जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जब वो आज संकल्प पत्र जारी कर रहे थे। बीजेपी का संकल्प पत्र दिल्ली का विकास करेगा, साथ ही साथ में दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। मतलब अरविंद केजरीवाल सरकार की जो योजनाएं चल रही है मुफ्त वाली, वो सब जारी रहेंगी। 2014 में 500 वादों में 499 वादे पूरे किए। ये पुराने काम को भी गिनाते नजर आए, कहा कि हमारे संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक ही चीज, गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, नड्डा ने यह भी कहा है। साथ साथ में 25 रुपए देने की बात भी की है। महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। इस प्रकार से बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम 25 रुपए देंगे, समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस है। यह बात भी हाईलाइट करते नजर आए जेपी नड्डा। बीजेपी जो कहती है वो करती है, कुछ इसी के इर्द गिर्द बीजेपी का संकल्प पत्र का ये जो पहला पन्ना है वो दिखाई दिया। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी, जेपी नड्डा ये भी कहते दिखाई दिए। लेकिन कहा क्या जेपी नड्डा ने जब वो संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, पहले वो बयान आपको सुनाएंगे। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार, आज की इस प्रेस वार्ता में वो आपने देखा। लेकिन जेपी नड्डा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मतलब संकल्प पत्र जारी होते ही अरविंद केजरीवाल फ्रेम में आए। उन्होंने क्या कहा जवाब में? उन्होंने कहा है कि ये तो कट कॉपी पेस्ट बीजेपी वाली कर रहे हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने। कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी
देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। तो देखा आपने किस प्रकार से जेपी नड्डा सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे किए गए। अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी योजनाओं को ही कॉपी पेस्ट बीजेपी कर रही है, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि क्या वो बातें सच बोल रहे हैं जो जेपी नड्डा कह रहे हैं, क्या वो सारी बातें सच हैं, क्या वाकई में फ्री की रेवड़ियां बीजेपी बांट रही है। इस पर प्रधानमंत्री को आकर कहना चाहिए। कुछ इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब ने तंज कसा। खैर, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अतुल शर्मा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले इनका रिएक्शन ले लेते हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका सुदर्शन पर। क्यों ये आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में आपकी योजनाओं को कट कॉपी पेस्ट कर रही है? इसके पीछे का वजह क्या? क्योंकि आप 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले 2500 की बात कर रहे हैं। अब इसमें कट कॉपी पेस्ट कैसा? थोड़ा सा आपको मैं पुराने चुनाव की ओर आपका ध्यान खींचूंगा जी। ये बात है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, अब आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि महिलाओं को सम्मान राशि पंजाब में 1000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। अब हुआ ये कि बीजेपी ने, नकलची पार्टी है, कॉपी पेस्ट इनको बहुत अच्छे से करना आता है, खुद का कोई इनके पास विजन नहीं है। इन्होंने हमारे पंजाब की योजना को सीधे उठाया और मध्य प्रदेश में उसका प्रयोग किया, और मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के बाद सीधा हमारी इस योजना को उठाया और महाराष्ट्र में प्रयोग किया, आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। तो ये नकलची पार्टी है। तो कहीं ऐसा करते करते दिल्ली में भी इनकी सरकार ना आ जाए, ये तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जहां जहां इस्तेमाल किया आपकी योजनाओं का, वहां पर सरकार बना ली, मजबूती के साथ बनाई। दिल्ली में भी वही सब लेकर आ रहे, कहीं आपकी बत्ती ना गुल हो जाए। नहीं, दिल्ली में इनकी सरकार इसलिए नहीं बन सकती है कि मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ठीक है, अभी मैं सर्च कर रहा हूं, मिल जाएगा। ठीक है, एक ट्वीट आज आप सर्च करिए, आप सर्च करिए अतुल जी। हमारे साथ अवरेल भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवरेल, आपका भी स्वागत है सुदर्शन पर। संकल्प पत्र आ गया आप लोगों का, तमाम बड़ी बातें आप लोगों ने भी की हैं, तमाम वादे आप लोगों ने भी किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को कट कॉपी पेस्ट ही करना था, तो हमारी सरकार ही बढ़िया थी, प्रॉब्लम क्या है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और संकल्प पत्र का, तो भारतीय जनता पार्टी जनता की बात करने वाली पार्टी है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित की बात भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी है। ये करप्शन को बढ़ावा देते हैं, करप्शन के मुद्दे पर इन्हें उत्तर देना चाहिए। और कट कॉपी पेस्ट की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता की बात करती है, जनता से जुड़ी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ। नहीं अविरल, सारी बातें आपकी मैं एक बार समझ भी लूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतुल मौजूद हैं। अतुल का ये कहना है, एक मिनट अविरल एक मिनट, अतुल हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उनका ये कहना है कि फ्री की रेवड़ियां कहकर आप लोग विरोध करते थे, आज आप लोग भी वहीं आ गए हैं, आप लोग भी फ्री रेवड़ियों के सहारे हैं। आप भी 25 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा हम जारी रखेंगे। आप वही कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी करते आई है, वही आप कर रहे हैं। इसमें अलग क्या आपने ऐसा क्रांतिकारी कर दिया? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है जो जन कल्याणकारी योजनाएं, अगर कोई भी योजना चल रही है XYZ, नहीं मतलब अरविंद केजरीवाल की योजनाएं बढ़िया है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं अतुल शर्मा। जी अतुल शर्मा ताली बजा रहे हैं। जी नहीं, देखिए, मैं जवाब दे देता हूं। जहां तक विषय है योजनाओं का, योजना बंद करने का, योजना को बंद नहीं किया जाएगा, किसी भी कार्य को बंद नहीं किया जाएगा। कोई अगर डेवलपमेंट का कार्य पहले से चल रहा है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का कोई योगदान नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, उन्हें इस बात को भी जान लेना चाहिए और घमंड नहीं पालना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने मुझे कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है। अतुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने ताली बजा दी जब उन्होंने कहा जन कल्याणकारी योजनाओं की बात। बिल्कुल, मैंने आशीष जी, मैंने ताली बजाई और
मैं आपको वही ऑफिशियल ट्वीट जो बीजेपी दिल्ली ने पोस्ट किया मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर सभी नेसेसरी चीजें अलग कैटेगरी में फॉल करती हैं, नेसेसरी चीजें अलग है, फ्री चीज अलग है। अध्यक्ष गरीब को गरीब को पक्का मकान देना, नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, गरीब को पक्का मकान प्राप्त। ठीक है अविरल, फ्रीबीज की बात देखिए ऐसा नहीं है, अब हमाम में सब नंगे हैं। अब फ्रीबीज की बात अगर आप ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कर रहे थे तो फ्रीबीज की बात आप भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी आकर कहती है कि हम भी 25 रुपए देंगे, तो मुफ्त 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 यही दिल्ली में दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गारंटियां हैं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। वो गारंटियां कितनी महत्वपूर्ण और जनता किसके वादे पर एतबार करे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे उनका फ्रेम सीधा होता है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अविरल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ अतुल भी बने हुए हैं। अतुल, मैं आपसे समझूंगा क्योंकि आपने ताली बजा दी फटाफट, लेकिन आप ये भूल गए कि 1000 रुपए देने की बात आपने कही थी पंजाब में। बीजेपी वाले कहते हैं जब आपने वहां नहीं दिया तो दिल्ली वालों को आप क्या देंगे। भ्रष्टाचार की बात बीजेपी उठाती है कि भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द आपकी पूरी सियासत चली है, आपके तमाम बड़े नेता जेल गए। जनता अब नहीं बरगलाएगी, जनता अब आपकी बातों में नहीं आएगी। आशीष जी, मैं चाहता हूं कि जनता बिल्कुल ना बरगलाए। बीजेपी जो एक गेम प्लान करती है अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से, अपने सत्ता सरकार का जो गलत फायदा उठाती है, पीछे के पर्दे से जो खेल करती है। यमुना सफाई घोटाले पर बोलिए, यमुना सफाई घोटाले पर आप क्या बोलेंगे? नेसेसरी अलग श्रेणी में आती है भाई साहब, समझ लीजिए। पहले हमने गरीब के घर पे शौचालय बनवाया है, हमने गरीब को मकान। लेट हिम कंप्लीट अविरल, उनको बात पूरी कर लें दीजिए। अतुल 10 सेकंड जल्दी से। मैं सिंपली यही कह रहा हूं कि मैं खुद चाहता हूं कि जनता ना बरगलाए। हमारे टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिए किस केस में? शराब घोटाला तथा कथित। क्या मिला? चवन्नी नहीं। तो जनता तो देख रही है और जो कहता है वो करता है, और वो है केजरीवाल, वो है आम आदमी पार्टी। हम झूठी घोषणाएं नहीं करते हैं। आज हमारी दिल्ली में जो हमने योजनाएं नहीं, आप लोग शराब की नीति लेकर आते हैं, आप लोग शराब की नीति लेकर आते हैं, उसके बाद जब जांच बैठती है आपके तमाम नेता जेल जाते हैं, उसके बाद में आप उसको वापस ले लेते हैं उस शराब नीति को। ये भी तो आप लोग करते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? आशीष जी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से जी। मैं बोल रहा हूँ कि वो शराब नीति जो है वो फायदे वाला था और वापस हमने नहीं लिया। फायदे वाला का मतलब आप एक के साथ 2 बोतल दारू आप फ्री दे रहे थे, वो फायदे वाला था दिल्ली के युवाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो शराब नीति आपके बीजेपी शासित हरियाणा उत्तर प्रदेश में लागू है। वही शराब नीति जिसको दिल्ली में एलजी साहब ने वापस कर दिया, ठीक, वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा बीजेपी शासित राज्यों में लागू है। ठीक है अविरल, आप इस पर जवाब दें। अविरल, आप इस पर जवाब दो, उससे पहले मैं सौरभ की रिएक्शन लूंगा। मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड, आप इसमें जवाब दीजिएगा। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ सौरभ कनेक्ट है। सौरभ, संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया, क्या सिमिलरिटीज हैं तीनों में? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आधी आबादी पर सबकी सियासत दिखाई दे रही है, महिलाओं के लिए सब कुछ मुफ्त दिखाई दे रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो। जी देखिए, वही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब क्या कहेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर, उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करते थे, क्योंकि फ्री में जो रेवड़ी बांटी जा रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी जब संकल्प पत्र जब जारी हुआ था, उसके बाद जब खत्म हुआ कार्यक्रम, तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के जरिए आप क्या कहेंगे? बोले कि अब हमारी सरकार आ रही है। पूरी तरह से आश्वस्त दिखे जगत प्रकाश नड्डा। देखिए, अब बीजेपी है, अब दावे करेगी कि हम उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अगर बात किया जाए 2500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को दिया जाएगा, 21,000 रुपए जो गर्भवती महिला उनको दिया जाएगा, मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, तमाम योजनाएं, चाहे आयुष्मान कार्ड आज 5 लाख का 10 लाख कर दिया गया है, 5 रुपए में कैंटीन में खाने, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके नाम पर कैंटीन चलाई जाएगी झुपड़ी में। यानी उनको पहले मकान दिया जा रहा है, अब भोजन की व्यवस्था किया जा रहा है। यानी अब बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है आशीष कि इस बार दिल्ली के चुनाव में खासतौर से महिलाओं की बात ना हो, झुग्गी में रहने वाले लोग भी उनका साथ देंगे। ठीक, संकल्प पत्र जारी, किसकी गारंटी भारी, ये महत्वपूर्ण है। अविरल, जल्दी से आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, देखिए, जहां तक अतुल जी यहाँ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते अतुल जी कह रहे हैं कि वो फायदे की योजना थी। मुझे हैरानी हो रही है सरकार की बातों को सुनकर। ये शराब पीने और पिलाने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये इनकी सरकार है।
और रही बात फ्रीबीज की, फ्रीबीज वर्सेस नेसेसरी चीजों की, नेसेसरी चीजें अलग श्रेणी में आती है, अलग कैटेगरी में आती है। नहीं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया अविरल, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद फ्रीबीज का विरोध करते हैं तमाम मंचों से, और दिल्ली में आप फ्रीबीज की बात करते हैं जब बात संकल्प पत्र की आती है। तो ये बात यहां पर उठानी बेहद जरूरी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हम फ्रीबीज के खिलाफ हैं लेकिन नेसेसरी चीजों के खिलाफ नहीं है। हम आवास योजना की बात करते हैं, हम शौचालयों के निर्माण की बात करते हैं, हम स्वयं कहते हैं कि गरीब के घर में शौचालय होना चाहिए और हम लोग बनवाएंगे शौचालय। हम शौचालयों के निर्माण की बात करते हैं, पक्का मकान देने की बात करते हैं, बैंकों में खाते खुलवाने की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना और मुद्रा योजना की हम बात करते हैं। और तो ये जो अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा करा रहे हैं, क्या वही आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या वो फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? इस पर जवाब लूंगा। लेकिन अभी गारंटियों और संकल्प पत्र की हम बात कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दोनों से 1 बाय 1 सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद में क्लोज करेंगे चर्चा को। अविरल, आप कुछ कह रहे थे, फ्रीबीज की बात मैंने की तब आपने कहा कि फ्रीबीज ये नहीं, फ्रीबीज वो हैं। क्या है फ्रीबीज, जरा समझा दीजिए, क्या अलग आप करने जा रहे हैं अपनी इस योजनाओं के माध्यम से? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है फ्रीबीज का और जहां तक विषय है नेसेसरी चीजों का, भारतीय जनता पार्टी मानती है, जानती है, बात को जनता तक पहुंचाती है और जनता इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास जताती है कि नेसेसरी चीजें एक अलग कैटेगरी में आती हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, गरीब को आवास मिले, पक्का मकान मिले, इसका पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है, और उसके माध्यम से हम जनता को, गरीबों को पक्का मकान देने का कार्य वो ये लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जब आप फ्री बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं देते, किसी और राज्य में नहीं देते अपने शासित, तो क्या गारंटी है कि आप दे देंगे दिल्ली में? क्यों गुमराह कर रहे हैं आप दिल्ली वालों को? ये कह रहे हैं वो। नहीं, देखिए, जहां तक विषय आम आदमी पार्टी वालों का, इनके पास पंजाब भी है। ये पंजाब का नाम 1000 रुपए देते रहे महिलाओं को, पंजाब का नाम क्यों नहीं देते हैं? वो देखिए अतुल जी हाथ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं 1000 रुपए दे रहे हैं हम महिलाओं को वहां पर। जी नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, ये एलजी साहब के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली में बात करते हैं। अतुल कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल मूसेवाला की हत्या होती है, नहीं बोलते। ठीक है, ओके अतुल, ठीक है, समय सीमित है, समय सीमित है अतुल। आशीष जी, अविरल जी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी सभी को आवास देंगे। प्रधानमंत्री जी का ये जुमला था कि 2022 तक सबके सर के ऊपर पक्की छतें होगी। कितने, अब दिल्ली क्या भारत देश के बाहर है? आपने दिल्ली में कितने लोगों के पक्के मकान बना लिए, पक्की छत दे दी? बताइए, हर साल देने की बात करते थे, आपने दिल्ली या भारत देश में कितनी युवाओं को रोजगार दे दिया? ये जुमलों से दिल्ली नहीं चलेगी, दिल्ली चलेगी। आम आदमी पार्टी से बीजेपी यह सवाल पूछती है कि आपने पंजाब में 1000 दिए नहीं, 2100 आप दिल्ली को कब से देंगे और कैसे देंगे? ये बात हो रही है। 1000 रुपए देते हैं पंजाब में, नए 1000 रुपए देते हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है। अमृतपाल सिंह इनके कारण आगे बढ़ा, इनके दौर में अमृतपाल सिंह आगे बढ़ा। आरोप बड़े हैं, आरोप बड़े हैं। आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने ऐसा क्या पिछले 5 सालों में कर दिया, या आपने पंजाब में, यहां तो एलजी का बहाना मिल जाता, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पूरी ताकत के साथ है, वहां आपने क्या ऐसा चमत्कारिक कर दिया? कुछ ऐसा मिसाल पेश करो जिससे दिल्ली की जनता भरोसा करे। सब उनके हाथ में है, भगवंत मान के हाथ में सब कुछ है। ये वायु प्रदूषण के नाम पे पंजाब के किसान पे आरोप लगाते थे। अतुल जी, आप बोलिए अपनी बात जल्दी से। अविरल जी जल्दी से, मैं 10 सेकंड और दूंगा, बाद फिर मैं क्लोज करूं डिबेट को। अतुल जी, अविरल 1 सेकंड, अतुल जल्दी से समाहित करिए, समाहित करिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पंजाब में कम से कम ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा चुके हैं, 2 बड़े सरकारी अस्पताल बनाए जा चुके हैं। ठीक है, अब ये जो मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात कर दी, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा चर्चा को, क्योंकि बीजेपी वालों ने ये भी कहा है अपने संकल्प पत्र में, अगर हमारी सरकार आई तो आपके मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। ये भी कहा है आज जेपी नड्डा साहब ने। खैर, आप दोनों लोग जुड़े, समय दिया आप लोगों ने, आप दोनों का बहुत आभार। अतुल जी बहुत आभार आपका, अविरल आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, संकल्प पत्र जारी हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, केजरीवाल की गारंटी सामने है, केजरीवाल फ्रेम में आए, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सामने आए, ये बात बोले तब हम मानेंगे। अब जनता किसके वादों पर एतबार करेगी, यह 8 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली में सियासी पारा हाई है। नमस्कार।